नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में दंगल हुआ है। न जाने कितने दिनों के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दे पर इतना बड़ा आंदोलन किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सड़क पर ऐसा संग्राम, और वो भी महंगाई के मुद्दे पर, देश ने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह से ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। प्लान था कि कांग्रेस के सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद काले कपड़े में राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए जाएंगे और कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस के नेता निकले भी, लेकिन पुलिस की जबरदस्त तैनाती थी। न तो कांग्रेस के नेता लोक कल्याण मार्ग की ओर जा सके और न ही राष्ट्रपति भवन की तरफ। घंटे 2 घंटे तक सड़क पर ऐसा कोहराम मचा कि कई कांग्रेसी नेताओं के कपड़े तक फट गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि महंगाई तो बहाना है। दरअसल कांग्रेस का ये प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ है। आपको याद दिला दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कल ही यंग इंडियन दफ्तर की तलाशी ली है और खबर है कि ईडी को हवाला लेन देन के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। उसके बिना पर ईडी आगे कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। वैसे कांग्रेस ईडी की कार्रवाई का विरोध तो करती रही है, लेकिन आज के प्रदर्शन में कांग्रेस के किसी नेता कार्यकर्ता ने आज ईडी का नाम तक नहीं लिया और ये संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईडी के मारे कांग्रेस अब प्रदर्शन के सहारे? इन्हीं मुद्दों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्राइस राइज, महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, प्राइस राइज, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। इनको महंगाई नहीं दिखती। प्रियंका गांधी फुल एक्शन में थी। पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, उसे तोड़ दिया। दूसरा बैरिकेड आया तो कूद गई। पुलिस वाले देखते रह गए। महिला पुलिसकर्मी रोकती रह गईं। प्रियंका का दुपट्टा पकड़ा, प्रियंका ने दुपट्टा निकाल दिया। पुलिस वाले चकमा खा गए। प्रियंका आगे बढ़ गई। प्रियंका गांधी को रोकना नामुमकिन है, मुश्किल ही नामुमकिन है। लेकिन पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी तैयारी थी। 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ प्रियंका बढ़ नहीं सकी, वहीं सड़क पर बैठ गई। दिल्ली पुलिस की महिला सुरक्षा कर्मियों ने पहले प्रियंका के हाथ पकड़े, उठाया, खींचा, घसीटने की कोशिश की, फिर दोनों हाथों और पांवों से पकड़कर पुलिस वैन में डाल दिया। मकसद से है ना, यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। प्रियंका हिरासत में थी, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट दंगल मचाने का मौका मिला था। दिल्ली पुलिस भी कपड़ा फाड़ प्रदर्शन दिखा रही थी, कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ रही थी। हाथापाई हो रही है पुलिस। आज तक के कैमरे पे कपड़े फाड़ते हुए, पुलिस वाले कपड़े फाड़ते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब कुछ किस तरह से ये पुलिस कांस्टेबल हैं जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़े हैं। इनका नाम हम देखते हैं, अशोक कुमार दुबे, और अब इंस्पेक्टर हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, रामकृष्ण। जो लगातार हाथापाई चल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच। कार्यकर्ताओं के बाद नेताओं की बारी आई। दिल्ली प्रदेश के नेताओं के कपड़े फटे। फिर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भी कपड़े फटने लगे। चोट आई है आपको? मेरे कपड़े फाड़
किसने किया मैम? दिल्ली पुलिस के गुंडों ने, अमित शाह के गुंडों ने। कुछ ही देर में भारतीय युवा कांग्रेस के नेता श्रीनिवास के कुर्ते का बायां बाजू भी फटा हुआ दिख रहा था। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कपड़ा फाड़ दमन चल रहा था, उधर पुलिस राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी सांसदों को किंग्सवे कैंप लेकर आ गई थी। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, जो एमपी उनको डिटेन भी किया गया है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के बड़े शहरों में कांग्रेस पार्टी सड़क पर थी। पिछले 8 वर्षों में कांग्रेस ने महंगाई पर इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं किया था। सही सवाल ये है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। Democracy under Congress party had become an epitome of corruption. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। तो कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है, जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है, वो परेशान है। हालांकि देश में महंगाई है, ये सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी दल ही नहीं कह रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा है कि देश महंगाई से जूझ रहा है। The Indian economy has naturally been impacted by the global economic situation. We have been grappling with the problem of high inflation. पिछले 3 महीनों के आंकड़े भी देखें तो थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर चिंताजनक बनी हुई। अप्रैल में थोक महंगाई दर 15.08% थी, जबकि खुदरा महंगाई दर 7.79%। उसके बाद मई में थोक महंगाई दर 15.88% हुई, जबकि खुदरा महंगाई दर 7.04% रही। जून में भी थोक महंगाई दर 15.18% रही, जबकि खुदरा महंगाई दर 6.73% थी। अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि आने वाले तिमाही में खुदरा महंगाई दर और बढ़ने ही वाली है। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस लगातार इसी तरह प्रदर्शन आने वाले दिनों में करती रहेगी, या ऐसे प्रदर्शन तभी होंगे जब प्रवर्तन निदेशालय की जांच हेराल्ड हाउस में हुआ करेगी। कांग्रेस नेता तो यही मानते हैं कि महंगाई मुद्दा हो या ना हो, अपने नेताओं को बचाना है। परिवार को बचाने के लिए मैं क्यों आऊंगा? मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा। मेरा नेता मुझे बचाता है। अगर इसको वो परिवार की परिभाषा बना देते हैं तो मुझे कोई उसमें कष्ट नहीं। थैंक यू। देश की जनता के लिए गनीमत है कि भले ही कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में उन्हें बचाने के लिए ही सही, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सड़क पर तो निकल रहे हैं। अगर इससे भी देश में विपक्ष की मौजूदगी दिखे तो जनता को आभासी राहत मिलेगी। मिलन शर्मा और मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। साल 2014 के बाद के आंकड़े हमने निकाले हैं, जिसके बाद यह पता चलता है कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस 14 से लेकर आज तक तकरीबन 9 बार सड़क पर उतरकर उसने प्रदर्शन किया है। हालांकि हर बात पर महंगाई की बात जरूर लाई जाती है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ईडी की कार्रवाई जैसे चल रही है, उसके बाद कांग्रेस का ये जो रिएक्शन है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि महंगाई इस देश में बढ़ी है। इसको कम करने के लिए क्या किए जा रहे हैं उपाय, और ईडी के महारे क्या महंगाई के सहारे कांग्रेस के लिए यह सवाल पूछा जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर सुरेंद्र राजपूत जी, जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी दिखाई देंगे। मानव जायसवाल जी, स्पोक्स पर्सन टीएमसी के, हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ राजीव रंजन जी, जेडीयू के प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। लेकिन संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी की ओर से सीधा आरोप लगाया गया है कि दरअसल जो लोग डरते हैं, झूठ बोलते हैं, वो महंगाई पर चर्चा करने से बचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से सरकार इस तरह की कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रही है। इस पर जवाब आपका। उनका सीधा सीधा कहना है कि जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया था, उसको 8 सालों में इस सरकार ने खराब करने का, खत्म करने का काम किया है। संबित पात्रा जी। देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह गलतफहमी है कि लोकतंत्र का पर्यायवाची शब्द गांधी परिवार है।
इसमें कोई दो मत नहीं है कि 8 वर्षों में गांधी परिवार का जो साख, 70 वर्षों में गांधी परिवार की जो साख देश में होती थी, उस साख में गिरावट आई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये लाजमी भी है कि गिरावट आएगी, क्योंकि देश की जनता आज जाग चुकी है। तो बार बार गांधी परिवार के ऊपर जब इस प्रकार से एक माहौल बनता है कि गांधी इज नॉट इक्वल टू, गांधी फैमिली इज नॉट इक्वल टू इंडिया एंड इंडिया इज नॉट इक्वल टू गांधी फैमिली, तो इसी प्रकार का एक माहौल कांग्रेस पार्टी बनाती है। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, आपने कहा महंगाई का मामला, मैं आज खुद बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था। एक तो मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं, वो आए, आके उन्होंने अभिनंदन किया, हाउ आर यू मीडिया वालों, आपके ऊपर तो बड़ा लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र इज डेड, लोकतंत्र मर गया है, हत्या हो गई लोकतंत्र को, अब मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने विश्व में कहीं नहीं देखा था। एक शब्द भी महंगाई का नहीं बोला, लोकतंत्र डेड हो गया, इतना कह के इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। फिर प्रश्न पूछो बोला, प्रश्न में महंगाई के बारे में कोई विषय ही नहीं आया। गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, 3 बैठे हुए थे मंच के ऊपर। यहां से कभी माइक छीन कर गहलोत जी ले ले और कहे गांधी फैमिली बहुत बड़ी बलिदानी फैमिली, तो कभी वहां जयराम रमेश खींच ले माइक को और कहे गांधी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, वहां कंपटीशन चल रहा था, गांधी फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है उस विषय में कंपटीशन चल रहा था। फिर राहुल गांधी जी का कहना कि हमें बोलने नहीं देते हैं, हमारे परिवार ने बलिदान दिया है, हमें डराओ मत। फिर खुद कह रहे थे हम तो डरते नहीं हैं, हम तो एंजॉय करते हैं। आप निकाल के दिखाइए। उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर ईडी की कार्यवाही होती है मुझे बहुत शिक्षा मिलती है और फिर मैं एंजॉय भी करता हूं। शिक्षा तो मिलेगी ही, जब हमने भी पता लगाया, मीडिया में छपा था, ईडी के जब अफसर उनको कहते हैं कि जो उत्तर आपने मौखिक रूप से दिया है उसको जरा लिखित रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 4-5 घंटे उसी में लगाते हैं। ईज, एन, वाज, उसको काटते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काटते हैं, फिर लिखते हैं, तो शिक्षा मिलती है। एंजॉय कैसे करते हैं वो तो राजपूत जी बताएंगे। तो मुझे आप बताइए, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी के ऊपर हुआ, गांधी परिवार के ऊपर हुआ। एक तो सफेद कपड़ा पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 2 मिनट बाद फिर वो काले कपड़े हो गए। 2-3 करोड़ रुपए तो ये कपड़े सिलाने में, ये आज का ये डिजाइनर आंदोलन हुआ है इनका। मतलब 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके इन लोगों ने सबके लिए काले सूट बनाओ, काले कपड़े बनाओ उसका। और मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देखकर डर गया, वो क्या बन के आए थे काबुली वाला जैसे ड्रेस पहन करके। पहले उनसे पूछिए ये सब क्या किया ड्रामा। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। सवाल सीधा सा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद गांधी परिवार खतरे में है या फिर देश का लोकतंत्र खतरे में है? और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, उस पर भी जवाब दीजिए आप। 3-4 चीजें हैं चित्रा जी। देखिए, संबित पात्रा जी वैसे तो पढ़े लिखे इंसान है, बड़े अच्छे से इंसान है, लेकिन ये जब जैसे टीवी पे बैठते हैं तो पता नहीं कौन सा मोदी मेनिया हो जाता है इनको, सही चीजें समझ ही नहीं पाते, पता नहीं कैसी कैसी बातें बहकी करने लगते हैं। मैं आपसे आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी दिखाई और आप देखिए जाकर के, पहली चीज तो कांग्रेस नहीं कह रही है, जनता ही नहीं कह रही, आज तो आरबीआई के गवर्नर ने भी कह दिया महंगाई है और कमर तोड़ महंगाई है, और इसी के लिए रेपो रेट 0.5 बढ़ाया उन्होंने। अगर ये हमारी बात नहीं मान रहे, जनता की बात नहीं मान रहे, तो कम से कम ये तो बता दे कि साहब हाँ, आरबीआई का गवर्नर भी कांग्रेस का एजेंट हो गया है क्या, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट किया था। पूरे देश में जिस तरीके से चाहे जीएसटी आपने खाद्य पदार्थों पे लगाया हो, चाहे पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाई हो, चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम बेहताशा बढ़ाए हो, चाहे तेल क्या सरसों के तेल का दाम बेहताशा बढ़ा हो, चाहे अन्य चीजों गैस सिलेंडर का दाम 395 से 1100 रुपए हो गया हो, बताइए महंगाई नहीं है। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें कि उस पर महंगाई पर और बेरोजगारी पर बोला गया है या नहीं बोला गया है। लेकिन चूंकि संबित पात्रा जी को कहा जाता है कि आप इस मामले में एक क्लाउन की तरीके से अपनी एक भूमिका निभाएंगे, आप लोगों को हंसी का पात्र बनाएंगे, अब ये नहीं चलने वाला। मुख्य मुद्दे पर रहिए। आज महंगाई के मुखालिफ जंक्शन, आज महंगाई के मुखालिफ प्रदर्शन था। ईडी के खिलाफ जिस दिन प्रदर्शन था हमारा, उस दिन हमने डंडा ठोक करके, सीना ठोक करके ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों के ज़हन में सुरेंद्र जी ये सवाल भी है कि ईडी की कार्रवाई ने कांग्रेस पार्टी को महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर उतरने के लिए क्या विवश कर दिया। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन संबित पात्रा जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित पात्रा जी, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है ना कि हाँ, देश में महंगाई है और आगे आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगी भी। पूरे आंकड़े भी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाए हैं। तो इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती है सरकार, और महंगाई को कम करने के लिए किसी ठोस दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है?
चित्रा जी, आरबीआई के गवर्नर ने कहा, अभी यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आरबीआई के गवर्नर और रेपो रेट के विषय में हमने बोला है। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप राहुल गांधी, जयराम रमेश या गहलोत जी बैठे हुए थे, 1 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रश्नोत्तर चला है, कहां आरबीआई का जिक्र आया है, रेपो रेट का जिक्र किया गया है, आप दिखा दीजिए। मैं यहां लिख के लाया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या विषय उठाए गए थे, किन शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मैं बताता हूं किन शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। लोकतंत्र खतरे में, डिक्टेटरशिप, मीडिया डरी हुई है, डर, हमें डर नहीं है, हम डरेंगे नहीं, कोविड, नेशनल हेराल्ड, आरएसएस, हिम्मत, चाइना, गुजरात, परिवार, टेलीप्रॉम्प्टर, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। मुझे आप एक बार आरबीआई दिखा दीजिए ना। मैं बिना रिसर्च के कभी डिबेट में नहीं आता हूं, और चित्रा जी आप इस विषय को जानते हैं। यहां पर आकर भटकाने की कोशिश करना, मगर 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल और केवल गांधी परिवार ऐसा है, गांधी परिवार वैसा है, गांधी परिवार डरेगी नहीं, गांधी परिवार झुकेगी नहीं। अरे भैया, गांधी परिवार जब करप्शन करेगी और जब गांधी परिवार को ईडी का सामना करना पड़ेगा, तो गांधी परिवार इस प्रकार से डराने और धमकाने का काम करेगी? क्या गांधी परिवार संविधान से ऊपर है? क्या गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर है? मैं ये पूछता हूं। और जहां तक महंगाई का विषय है, देखिए चित्रा जी, एक संवेदनशील मामला है। हम जनता के सामने इन विषयों को पार्लियामेंट के पटल पे रख रहे हैं। खुद निर्मला सीतारमण जी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, वो इस पे डिबेट कर रही हैं। हम डिबेट और डिस्कशन चाहते हैं, मगर आप देखिए पार्लियामेंट में कौन रोक रहा है, कौन कागज फाड़ के फेंक रहा है, कौन वहां पर हुड़दंग मचा रहा है, कौन डिबेट नहीं होने देता है। देखिए, मैं 2-3 बिंदु रख के अपने विषय को समाप्त करूंगा। देश में कोरोना काल में, मैं डेटा के साथ बैठा हूं, कुछ अखबारों की कटिंग लाया हूं, आज पूरे विश्व में 64 ऐसे देश हैं जिनमें डबल डिजिट का इन्फ्लेशन है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल का हेडलाइन देखिए, यूएस इन्फ्लेशन हिट्स अ 39 ईयर हाई। 39 ईयर्स, 40 वर्ष में सर्वाधिक इन्फ्लेशन यूएस में है। जर्मनी, यूरोप, सबकी हालत इसी प्रकार की है। उसके बावजूद 80 करोड़ जनता तक राशन पहुंचाने का काम, 200 करोड़ डोजेस जो हैं, ये डोजेस वैक्सीन के मुफ्त दिए गए हैं सरकार की तरफ से। ठीक क्या है। ये चीजें कांग्रेस को दिखती नहीं? चलिए, मैं इस सवाल के साथ जाऊंगी कि संबित पात्रा जी, इस बात को स्वीकार तो करना होगा ना। देखिए, सब्जियों के दाम अगर आप ले लीजिए, लौकी सस्ती सब्जियों में मानी जाती थी, 60 रुपए किलो मिल रही है। पेट्रोल डीजल का दाम कहां पहुंच गया है? आप सिलेंडर को ले लीजिए, तो महंगाई तो बढ़ रही है, उस पर लगाम लगा पाने में आप दूसरे देशों से तुलना कीजिए। लेकिन जो आम आदमी सब्जी खरीदने बाजार में जाता है, सिलेंडर लेने के लिए जाता है, उसको आप कैसे समझाएंगे? लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, सीधे आपके पास आते हुए, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर आप जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? सुरेंद्र जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे है। बहुत सारे आरोप संबित पात्रा जी की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन इस बात को तो स्वीकार करेंगे ना कि जब ईडी की कार्रवाई काफी तेजी से आगे बढ़ी, तो महंगाई के मुद्दे पर आज फुल एक्शन होने लगा कांग्रेस पार्टी का। और आरोप आप लोगों के ऊपर यह भी लग रहे हैं कि दरअसल सदन के भीतर जब चर्चा होती है तो उस दौरान आपके नेताओं की मौजूदगी नहीं होती है। आप मुझे बताएंगे, बीते 8 सालों में कितने सवाल कांग्रेस के नेता या फिर बड़े नेता राहुल गांधी ने उठाए हैं महंगाई के मुद्दे पर सदन के भीतर? कोई है आंकड़ा आपके पास राजपूत जी? जब ईडी पीछे लग गई तो उसके बाद अब महंगाई नजर आने लगी, ये आरोप है आप पर, जवाब दीजिए इस पर। 3-4 बातें, हाँ 3-4 बातें हैं चित्रा जी, बड़ी साफ साफ बातें हैं। जब भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी एक तरफा बात करने लगते हैं तब बड़ा अफसोस होता है। पिछले 8 साल में महंगाई पर जब जब रेट बढ़ा है, जब जब पेट्रोल का आपने 3 रुपए 59 पैसे से 32 रुपए जब आपने एक्साइज ड्यूटी की, कांग्रेस ने हंगामा किया। जब जब क्या नाम आपने पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए 59 पैसे से 33 रुपए आपने पेट्रोल के ऊपर वो किया, तब तब हमने हंगामा किया। एक बार नहीं, अनेक बार, सैकड़ों बार आपके सामने भी सवाल उठाए, सड़क पर भी सवाल उठाए, संसद में भी सवाल उठाए। लेकिन आज सत्ता पक्ष को घेरने की जगह विपक्ष से पूछा जा रहा है कितनी बार सवाल उठाए। सर, 2016 से लेकर अब तक आपका मेरे पास सुरेंद्र राजपूत जी। अरे 1 मिनट, आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आप उठाइए तो मैं उठा लेती हूँ ना। एक देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, आंकड़ा मेरे पास है, मोबाइल में रिसर्च करके लेकर आई हूं। मैं आपको बता देती हूं कि कब कब महंगाई के मुद्दे पर आप लोगों की ओर से सवाल पूछा गया है। साल 2016 जून, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। 11 सितंबर 2018 पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी महंगाई की आग को लेकर प्रदर्शन किया गया। 29 जून 2020, 2 सितंबर 2021, 12 दिसंबर 2021, 11 जून 2021, 31 मार्च 2022, 20 जुलाई 2022 और 5 अगस्त 2022। सर, 9 बार का है आंकड़ा मेरे पास।
आप इस आंकड़े को थोड़ा सा और करेक्ट कर लीजिए। 2014 से लेके 2016 के आंकड़े नहीं है आपके पास, और इसके बीच में भी आंकड़े नहीं है जिस समय यूथ कांग्रेस ने पूरी के पूरे देश में सारे पेट्रोल पंपों के ऊपर प्रदर्शन किया। अब जब आपके पास आंकड़े नहीं है जिस समय हमने संसद का बहिष्कार महंगाई के ऊपर किया, उस समय आपके पास। ठीक है, 16 से लेकर 2022 के आंकड़े तो बता दिए ना मैंने आपको। हमारी बात तो एक मिनट चित्रा जी, देखिए ये बेईमानी मत कीजिए प्लीज। संबित पात्रा जी को अनइंटरप्टेड बोलने के लिए संबित पात्रा से राम की स्पेलिंग पूछेंगे, हमसे चेकोस्लोवाकिया की पूछ लेंगी। बड़ा मसला है आपके साथ। आप 2 मिनट ध्यान तो रखिए थोड़ा सा। हाँ। हम आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि 3 रुपए 59 पैसे से जब आपने 3 रुपए 59 पैसे से जब आपने लगातार पहले 10 रुपए किया डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, फिर आपने 15 रुपए किया, फिर आपने 22 रुपए किया, फिर आपने 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी किया, 25 लाख करोड़ से ऊपर की आपने जब तक क्या नाम देश से लूट की है, उसका हिसाब लगातार कांग्रेस ने पूछा है। संसद में भी पूछा है, सड़क पर भी पूछा है, राज्यों में भी पूछा है, प्रदेशों में भी पूछा है और देश में भी पूछा है। हम महंगाई के मुद्दे पर लगातार लड़ते हैं। हमें छदम युद्ध लड़ने की आदत नहीं है भाजपा की तरीके से कि हम जिस दिन ईडी के खिलाफ लड़े, सोनिया जी के साथ अन्याय हो रहा था हम लड़े, राहुल जी के साथ अन्याय हो रहा था हम लड़े। आज महंगाई का मुद्दा है, क्या आपको नहीं, आप इस बात को नहीं मानेंगे कि 395 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया? आप इस बात को नहीं मानेंगे कि 70 रुपए का पेट्रोल 111 रुपए का हो गया? क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि रुपया जो है ऑल टाइम लो चला गया है? 59 रुपए में रुपया छोड़ा था, 80 रुपए से ऊपर हो गया? क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि शशिकांत दास आज सीधे सीधे सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई है? आप क्या इस बात जी, ये सारी बातें फिर जनता को समझा पाने में विपक्ष नाकाम क्यों साबित हो रहा है? लेकिन संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। मानस जी आपके पास, और मैं फौरन आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन संबित पात्रा जी को जरा सब्जियों के दाम दिखाए जाए। संबित पात्रा जी, आप तो सब्जी खरीदने जाते नहीं होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको दाम के बारे में जानकारी नहीं होगी। जरा एक एक करके दाम भी दिखाए जाए। और संबित पात्रा जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मौजूदा स्थिति किस तरह की हो गई, और राहुल गांधी से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने हिटलर का आरोप लगा दिया कि हिटलर भी तो चुनाव जीतता था। ये सब्जियों के दाम आपके सामने हैं, बगल में चल रहा है। देखिए हिटलर कौन था इस नहीं, देखिए पहले तो आपने हिटलर कह दिया, तो हिटलर कौन था इस देश में? इंदिरा गांधी जी ने डिक्टेटरशिप करके किस प्रकार से यहां इमरजेंसी लगाया था, ये बात हिंदुस्तान की जनता से छुपा नहीं है। लगातार चुनाव जीतने का अर्थ हिटलर होना नहीं होता है, वरना ममता बनर्जी को भी हिटलर कहा जाएगा फिर तो। वो भी 3 बार से चुनाव जीत रही है, उनके प्रवक्ता भी यहां बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा है। देखिए प्राइस राइज ये एक सेंसिटिव इश्यू होता है, इसमें तू मैं नहीं करके मैं इसमें आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। मगर एक बात सोचिए, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस राइज इत्यादि इत्यादि जनता को बहुत मुश्किल में डाल रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। मेरा सवाल है कि देखिए जो विपरीत आज ग्लोबल वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद जो आज परिस्थिति है, जिस प्रकार से भारत सरकार ने कंट्रोल किया है, जनता इस विषय को समझती है, तभी तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके नतीजे क्या हुए? कांग्रेस इतना प्रदर्शन धरना करने का ड्रामा कर रही है, फिर भी कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि जनता जानती है कि प्रधानमंत्री परिश्रम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इन 5 रुपए और 10 रुपए जब एक्साइज ड्यूटी छोड़े गए पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर अप्रैल के महीने में 2022 में, तो याद रखिए 7 ऐसे गैर भाजपा राज्य थे जिन्होंने इसको बेनिफिट जनता को देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए उससे कमाए, जबकि भारत के सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जनता के लिए कम किया ना प्रधानमंत्री जी ने 5 रुपए और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पे। अभी 4 दिन पहले कॉमर्शियल सिलेंडर पर 32 रुपए कम किए गए हैं। जो 19 केजी का सिलेंडर है उसमें 32 रुपए कम किए गए हैं। ग्लोबल परिस्थिति के बावजूद किस प्रकार इन्फ्लेशन दर 7 से कम रखा जाए, मैं आपको एक आंकड़ा कंपैरिजन के लिए दे रहा हूं, ये बहुत सटीक तरीके से सुनिएगा। गैस पाइपलाइन से इसको जो गैस आती है वो पैसा बढ़ा दिया गया है। एक सेकंड जरा मैं आपको ये आंकड़े देता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ बिल्कुल इन्फ्लेशन के आंकड़े देख के समझाऊंगा। देखिए नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष का जो औसत इन्फ्लेशन है वो 4.91% है। मनमोहन सिंह जी के 10 वर्ष के कालखंड का 8.36% इन्फ्लेशन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 वर्ष का
5.63% है, नरसिम्हा राव जी के 5 वर्ष का 10.49% है, राजीव गांधी जी के 5 वर्ष का 7.91% है, इंदिरा गांधी जी के 15 वर्ष का 8.48% है, जवाहरलाल नेहरू जी का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ये जो आंकड़े मैंने आपको बताया, बिल्कुल आंकड़ा छपा हुआ है वर्ल्ड बैंक के डाटा का, ये डाटा रिलीज किया वर्ल्ड बैंक ने। आप खुद बता दीजिए, इसमें हंसने का विषय नहीं है। आपने कहा कि आंकड़ों के साथ, मैं आंकड़ों के साथ विषय को रख रहा हूं, हंसने का विषय तो आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। केवल और केवल एक परिवार के लिए जिस प्रकार का मुहिम छिड़ा हुआ है, क्योंकि परिवार 5,000 करोड़ रुपए के गबन में आज आकंठ डूबी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से जब ईडी का छापा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं महंगाई के पीछे छुपने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, संबित पात्रा जी ने भी इस बारे में जिक्र किया है कि दरअसल आपके समय में जो लोकतंत्र था वो भ्रष्टाचार तंत्र था, लेकिन अब बिचौलिए पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए हैं और ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही हैं। उसके बाद मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। सुरेंद्र जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी। कहते हैं ना चित्रा जी की भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। 32 रुपए एक्साइज बढ़ा करके 5 रुपए कम कर दिए, बहुत बड़ी वाहवाही कर रहे हैं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार तंत्र की बात कर रहे हैं। ये भ्रष्ट लोग जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए के घूस कांड में पकड़ा गया हो, और जिनका मेघालय का प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुष और स्त्री वैश्यालय चलाने में पकड़ा गया और आतंकी सामान पकड़ा गया हो, आतंकवादी तो पकड़े जाए भाजपा में, टेररिस्ट पकड़े जाए भाजपा में, वैश्यालय चलाने वाले तो पकड़े जाए भाजपा ने, वहां ईडी का केस कुछ नहीं, वहां भ्रष्टाचार कुछ नहीं। सच्चाई यह है कि अगर भाजपा के आप बेईमानियों के आप उठा लेंगे, महाराष्ट्र से लेकर के अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो आपको हैरानी हो जाएगी कि बसते नहीं, ट्रक भर करके भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। अब आप आ जाइए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार तंत्र पर। चित्रा जी, आरटीआई कौन लेकर के आया था? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस लेकर के आई थी और भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी। आज की डेट में लोकपाल को इन्होंने पंगु बना के रख दिया है। क्या है लोकपाल में कोई एक शिकायत करने दे रहे हैं? लोकतंत्र को कहीं बंधक बना करके रख दे रहे हैं, कहीं महंगाई पर रहते हैं, जिस पर इतना प्रदर्शन किया है, 10 सेकंड चाहिए, इतना प्रदर्शन किया है। महंगाई पर भी सदन में आपकी दाल बड़ी 50 रुपए की, मैं पूछ रही हूँ, राहुल गांधी ने 50 रुपए की महंगाई पर 150 आखिरी रुपए में बिक बार रहे। लोकसभा में अपनी आवाज कब उठाई थी? बताइए हमारे दर्शकों को, आप कब उठाई थी आवाज उन्होंने? क्या है आंकड़ा आपके पास? मुझे 10 सेकंड चाहिए। मैं सवाल का जवाब मैं फिर से बताता हूं कि 2014 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस के तमाम सांसद, राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक, श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक पूछेंगे लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। बेटे 3 बार के सवाल में तो है नहीं, और बाकी भी 2016 से लेकर अब तक देख लें तो उसमें भी बहुत ज्यादा सवाल इस तरह के डायरेक्टली नहीं दिखेंगे आपको। अभी यही तो बात है ना सुरेंद्र राजपूत जी, जहां पर आपके पास बड़ा मौका होता है कि वहां पर जनता से मुद्दे को उठाइए, तो वहां पर खामोशी ओढ़ ली जाती है। चित्रा जी इसी बात का ले लीजिए। अब पिछले 15 दिन से चल रही है क्या नाम लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई, नियम 267 के तहत पहले दिन से हम मांग कर रहे हैं। आप कहेंगे सवाल ही नहीं उठे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि पिछले 15 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने दे रही है। महंगाई का मुद्दा हम उठाना चाहते हैं, इसलिए वो सदन नहीं चलने दे रहे। नियम 267 के तहत क्यों नहीं? पहले कहते निर्मला सीतारमण बीमार है, ठीक है, उसके बाद बीमारी का बहाना लेकर तिरंगे के पीछे छुपते हैं, कभी निर्मला सीतारमण की बीमारी के पीछे छुपते हैं। उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है संबित पात्रा जी सरकार की ओर से, जब जब महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाता है विपक्ष। देखिए पहली बात तो है, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी गाड़ी भर भर के पैसे ले जा रही है, भ्रष्टाचार में हम डूबे हुए हैं। चित्रा जी, आप तो न्यूज से जुड़ी हुई हैं, आप तो खुद एक जानकार पत्रकार हैं, आप बताइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने हमारे एक मंत्री के ऊपर किया हो किसी भ्रष्टाचार के विषय को लेकर? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं। हमारा कोई बड़ा नेता आज जेल के बाहर है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था चित्रा जी, मैं भी बीच में बोल सकता हूँ, मैं भी बीच में बोल सकता हूँ सुरेंद्र जी, मैं भी बीच में बोल सकता हूँ, मगर मैं आपको बिल्कुल कर्टसी के साथ सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए। देखिए चित्रा जी, आज देश जानता है कि चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे चिदम्बरम हो या चिदम्बरम के बेटे हो,
ये सारे लोग आज बेल पे बाहर है क्योंकि इन सब ने डकैती की है और डकैती को एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तभी बेल ग्रांट किया है। ये सब मुचलके पे बाहर हैं, मुचलके नेता हैं ये सब। मुचलके पे बाहर सोनिया गांधी, मुचलके पे बाहर राहुल गांधी, मुचलके पे बाहर चिदम्बरम, मुचलके पे बाहर कीर्ति चिदम्बरम, सारे ये मुचलके नेता। ये फिर मुचलके का नाम सुनते ही उछलने लगते हैं। अरे मुचलके, आप बताइए सोनिया गांधी मुचलके पे बाहर है कि नहीं बताइए? कौन सा सोनिया गांधी मुचलके पे बाहर है कि नहीं बताइए? आप बताइए ना, क्यों बोलने लगते हैं? आपका होम मिनिस्टर, ये चिल्लाते क्यों है इस तरह? आपका होम मिनिस्टर सोनिया गांधी बेल पे बाहर है कि नहीं मुचलके पे? अरे होम मिनिस्टर के यहाँ तो मत जाओ। होम मिनिस्टर क्या चीज है आप भी जानते हैं। अनुच्छेद 370 पिछली बार हटाया था, पिछली बार अनुच्छेद 370 हटाया था, आप लोग तो अपोज कर रहे थे। अरे सुनिए ना अमित शाह, देखिए अमित शाह जी तक पहुंचने की कोशिश मत करो, मोदी जी तक पहुंचने की कोशिश मत करो। ये जो हालत आपकी अमित शाह और मोदी जी ने बना रखी है ना कांग्रेस पार्टी की, फिर भी आपको शर्म नहीं आती है? आप बोल लो, आप जो गाली देना है गाली दे दो, मगर आप बताइए मुचलके पे सोनिया गांधी बाहर है कि नहीं? आप बताइए मुचलके पर आज राहुल गांधी बाहर है कि नहीं? और जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, बिल्कुल मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश की रक्षा के लिए आतंकवादियों का सफाई करना, ये जब गुजरात के वो होम मिनिस्टर थे और आज भी डटकर वो काम करते हैं देश के लिए, उसके लिए आप उन्हें तड़ीपार कहो, उसके लिए आप उन्हें गाली दो, आप तुष्टीकरण की राजनीति करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आप डकैती कर रहे थे 5,000 करोड़ रुपए की, आज डकैत यहां चिल्ला रहे हैं। डकैत पार्टी है भारतीय देखिए इनको मिर्ची लग गई है, डकैतों की अब ये मिर्ची लग गई है। जैसे मैंने इनको मुचलके पे सोनिया गांधी कह दिया, अब ये डकैत करते रहेंगे। डकैत कौन है हर कोई जानता है, चोर और डकैतों की अरे चिंता मत करो मेरे भाई, मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ अमित शाह मेरे नेता है। आप जरा सीना ठोक के तो कह दो राहुल गांधी आपका नेता है, कह तो दो। मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ कि अमित शाह मेरा नेता है, सीना ठोक के तो बोलो राहुल गांधी मेरा नेता है। जब ईडी के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, बोलते मेरा नेता है, जब ईडी के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है मानव जायसवाल जी, तो तमाम पार्टियां एक सुर से दस्तखत करके आ जाती हैं। लेकिन जब महंगाई के खिलाफ मोर्चा संभालना होता है तो यहां पर अलग अलग सुर सबके देखने को मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज ये जो प्रदर्शन किया है, टीएमसी उसको कैसे देख रही है? क्या ईडी की कार्रवाई हुई इस वजह से ये प्रदर्शन है, या वास्तव में आप लोगों को लग रहा है कि महंगाई का मुद्दा बड़ा है और पार्टियों को इस तरह से सड़क पर उतरकर विरोध जताना चाहिए? और आज ममता बनर्जी भी मुलाकात कर रही है प्रधानमंत्री से, वहीं पर बैठी हुई हैं, वहां की तस्वीरें भी आ गई हैं, एक बार वो तस्वीरें भी दिखाते हुए। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची है मानव जायसवाल जी। ये तमाम जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उठेंगे या नहीं उठेंगे, जवाब दीजिए। और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीरें आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। माना जा रहा है कि जो पैसा बकाया है राज्यों का उसको लेकर वो चर्चा करेंगी। इसके अलावा कई और मुद्दे उठाए जाएंगे इस बैठक में। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पीएम मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात की ये तस्वीरें आपके सामने है। ईडी की जो कार्रवाई हुई है ममता बनर्जी के मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के खिलाफ, उसके बाद हो रही है ये मुलाकात। हालांकि पार्थ को बाहर का रास्ता ममता बनर्जी ने दिखा दिया है, लेकिन लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर वो निशाना साधते रही हैं। इन सब के बीच आज जब कांग्रेस पार्टी सड़क पर है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। 4 दिन के दौरे पर हैं, दीदी दिल्ली पहुंची हुई है। मानव जायसवाल जी, कांग्रेस जो कर रही है ठीक कर रही है? पहले तो मैडम सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके माध्यम से हमारी संवेदना हर उस परिवार वालों के साथ है जो ये महंगाई की मार झेल रहे हैं। और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं मैडम, मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का एक प्रवक्ता हूं, छोटा कार्यकर्ता हूं। जहां तक बात है मैडम, मैं आपकी बातें सुन रहा था, काफी देर से ये चर्चा चल रही थी संबित जी के बारे में, बहुत सारी चीजें बोल रहे। आपने बहुत अच्छी चीज बोली, लगाम दीजिए। ये जो प्राइस राइज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपको इसमें लगाम जकड़नी चाहिए। मैडम आप लगाम बोल रही थी, लगान मुझे कान में रेजोनेट कर रहा था, वो लगाम था कि लगान था? क्योंकि आप जिसको लगाम पकड़ने की बात कर रही है वो तो लगान लगा रही है। वो दूध पे लगान लगा रही है, मूढ़ी पे लगान लगा रही है, चावल पे लगान लगा रही है। वो लगान पे लगान लगाए जा रहे हैं मैडम। 1.5 लाख करोड़ जीएसटी में इकट्ठा हुआ है पिछले महीने। क्या करेंगे इसके पैसे के? कौन से नई इमारतें बनाएंगे? कौन से नए हवाई जहाज खरीदेंगे?
एक तरफ खरीद के देश को तो बेहाल कर दिया, दूसरी तरफ देश के नवरत्न कंपनियों को भी बेच रहे हैं। लेकिन रखेंगे कहाँ पैसे, किसके लिए है, ये प्रश्न चिन्ह है, वो क्वेश्चन करेंगे। आप बात करते हैं मैडम इन्फ्लेशन, और इनके मंत्रालय में तो मंत्री एमपी तो बोलते हैं भैया महंगाई है ही नहीं। सच बोलते हैं मैडम, महंगाई नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पैसे तो इनके पास है, तो इनको महंगाई लिखेगी कैसे? महंगाई किसके लिए है मैडम? महंगाई मध्य वर्गीयों के लिए है। आप बोलते हैं 80,000 लोग, 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में राशन दे दिया। कौन सी मुफ्त की राशन की बात आप करते हैं? और कौन होते हैं आप जो मुफ्त की राशन बांटते हैं? कौन है आप लोग? अपने घर से लाए थे? कौन, किस इंसान ने चाय बेच के इतने पैसे इकट्ठे कर दिए? मैं बोलना चाहता हूँ 5.5 लाख करोड़ आप इकट्ठा किए हैं पिछले कुछ सालों में। जिस तरीके से हर महीने आप लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, 30 लाख करोड़ के ऊपर तो जीएसटी इकट्ठा कर लिया। गैस डीजल की बात करते हैं मैडम, सेस जो 10% था 20% हो गया, 2/3 हिस्सा जो सेंट्रल को जाता है, और ये बोलते हैं 5 रुपया कम कर दिए। अरे झुंझुना कब तक चलाएंगे? और ये जो बेल की बातें करते हैं ना संबित जी जैसे लोग, मुझे समझ में नहीं आता, ये न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है इनको। अरे बेल तो एक प्रथा है जो न्यायपालिका देती है। आपके पास शक्ति है, 8 साल से गद्दी में है, बहुत बड़े विश्व गुरु है। अरे भैया जेल डाल दीजिए ना, अरे परमानेंट जेल में दे दीजिए, सजा सुना दीजिए, क्या तकलीफ है? 0.41% जिसका स्ट्राइक रेट रहता है, उसके पीछे आप बैटिंग करते हैं। बैटिंग किसको करना चाहिए पता है? इतनी महंगाई है बैटिंग होता है 1983 में जब क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से ईडी के मुद्दे पर आप लोग आगे साथ में दूसरे के क्यों नहीं प्रदर्शन किया? मानव जायसवाल जी। मैडम हम महंगाई के ऊपर परस्पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। आपने हमारे जितने भी एमपी लोगों को देखा, सबने महंगाई के ऊपर बात करी। आपने तो ये भी देखा कि विपक्ष जब एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाएगा तब तो वो कारगर होगा ना। मैडम सुनिए मैडम, सुनिए, ये जो भ्रम है ना कि एकजुट, हाँ। एकजुट नहीं, हम तो चाहते हैं, ये तो ऐसी बहरी और अंधी सरकार है कि हर छोर से इनको इशारा मिले। अरे कम से कम इस कोने में नहीं दिखेगा तो उस कोने में देख लेंगे, अरे उस कोने में नहीं दिखा तो इस कोने में देख लेंगे। अरे कहीं तो मुंह छुपाने की जगह इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा देश जागरूक है। ये बता रहे हैं ना राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बीजेपी पर उन्होंने सीधा हमला बोला है। समय पात्रा जी का जवाब ले लेती हूं। ठीक है, देखिए कितना अहंकार है, कैसे हंस रहे हैं। देखिए आपका बिनाका स्माइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी टैक्स है, इसमें भी टैक्स लगा दिया है आपने, जो सुबह ब्रश भी करते हैं ना बच्चे। हो गया हो तो जरा शांत हो जाएं, ये ऐसे अब जवाब ले लेते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा। वो कह रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक हर एक वस्तु जिसका उपयोग आम आदमी करता है, हर चीज पर टैक्स लगा दिया है सरकार ने। ठीक है मानव जायसवाल जी, अब उनसे जवाब ले लेते हैं। संबित पात्रा जी। देखिए मानव जायसवाल जी ने पूछा कि इतना पैसा रखेंगे कहां रखेंगे? पार्थ चटर्जी जी के घर में, अभिषेक बनर्जी जी के घर में, और कहां रखेंगे? अभी तो पूरे विश्व ने देखा है ना पैसा कहां रखा जाता है। अरे पूरे पर्वत निकल, अरे चिल्लाइए मत, बैठिए। अरे बैठिए, मैं शांति से सुन रहा था। बैठ के दांत दिखाइए, आप बोल रहे थे दांत दिखाना है। बैठिए, बैठ जाइए। अरे चित्रा जी, आप इन लोगों की आवाज को बंद किया करिए। ये लोग तमीज से डिबेट करना जानते नहीं है। 2 मिनट तक बोलते रहे, मैं सुनता रहा, और यहाँ पे चिल्लाएंगे। अगर ये झूठ बोलेंगे तो ये क्या तरीका है? पार्थाचार्य जी के घर में पैसा मिला है। क्या झूठ बोलेंगे? आप चुपचाप इनकी आवाज, नहीं आप चुपचाप बैठिए, नहीं तो आप इनकी आवाज को बंद करिए। चित्रा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकता है। एक सेकंड मानव जायसवाल जी बिल्कुल आराम से, एक सेकंड। डिबेट में आप बैठे हुए हैं, धमकी मत दीजिए प्लीज। मानव जायसवाल जी आराम से। अरे भैया तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे चिल्लाने से। आराम से, पूरा सीट से बाहर निकल के चिल्ला रहे हैं। बैठ जाइए। ममता बनर्जी ने बाहर कर दिया उनको अपने मंत्रिमंडल से, बैठकर पार्थ चटर्जी को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना मानव जायसवाल जी। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना मानव जायसवाल जी। अरे मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल तरीका ठीक नहीं, इनका आवाज ही कम कर दीजिए। आवाज थोड़ी सी आप कम कीजिए मानव जी, ये तरीका ठीक नहीं है। उधर राजीव रंजन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी बारी आने दीजिए। संबित पात्रा जी जल्दी से आप जवाब दीजिए उनकी बातों पर। नहीं, मैं जल्दी से जवाब दे रहा हूं। इनकी हिम्मत देखिए, पूछ रहे। नहीं चित्रा जी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, ये पूछ रहे हैं कि पैसा कहां रखा जाता है। अभी पर्वत और पहाड़ जैसे पैसे निकले हैं इनके मंत्रियों के घर के अंदर से, पहाड़ जैसे पैसे निकले, और कांग्रेस और टीएमसी वो पार्थ चटर्जी का समर्थन कर रही है। अरे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आप पार्थ चटर्जी के पक्ष में यहां बोल रहे हैं। जिन गरीब लोगों, चप्पल फेंका एक महिला ने, एक बंगाली
पहले इनकी आवाज को कम करिए चित्रा जी, इस प्रकार से चिल्लाते मानव रहेंगे तो हम जायसवाल बोल जी, नहीं दोनों लोग पाएंगे। साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, उनका जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा प्लीज। एक सेकंड, दोनों लोग कैसे, ये मेरी बारी है, मैं बोल रहा हूँ। मानव जायसवाल जी प्लीज, इन्होंने 5 मिनट बोला, मैंने सुना ना। लगातार आप बोलेंगे कैसे और उनसे जवाब लेंगे हम? ये तरीका तो ठीक नहीं है ना मानव जायसवाल जी। और प्लीज ये तेवर और ये धमकी कहीं और, ठीक है ना सर? टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों में देखा जाता है आज तक। धमकी नहीं मानव जायसवाल जी, धमकी नहीं मानव जायसवाल जी, बिल्कुल। अरे आप दे रहे हैं, अरे बैठकर संबित पात्रा जी को नहीं, आप टीवी पर धमकी दे रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। मानव जायसवाल जी एक सेकंड, धमकी दे रहा हूँ आपके कहने पर मैं यहाँ पर दिखाने या नहीं दिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन थोड़ा डिबेट की एक मर्यादा होती है, उसका आप पालन कीजिए। मानव जायसवाल जी, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल गलत है मानव जायसवाल जी। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं और कम से कम उस मर्यादा का आप पालन कीजिए जो डिबेट में फॉलो किया जाता है। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। राजीव रंजन जी बहुत देर से 37 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है क्या सबके बीच में बोलने का? संबित पात्रा जी। चित्रा जी, ये लोग कहते हैं कि हम डिक्टेटर हैं। चित्रा जी, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है और हमारे आवाज को बंद कर दिया जाता है, और यहाँ करोड़ों जनता के सामने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, किस प्रकार का व्यवहार, ये आप देख रहे हैं। इन्होंने इतना कहा कि बताइए मोदी जी पैसा कहाँ छिपाते हैं, एक सरकार पैसा कहाँ छिपाती है? आप सोचिए, ये लोग प्रवक्ता हैं, इनको पता है कि किस शब्दों का प्रयोग कर। अभी कुछ दिनों पहले, आज सुबह भी मैं देख रहा था, पार्थ चैटर्जी के घर से जो पैसे निकले हैं, अर्पिता के घर से जो पैसे निकले हैं, पहाड़ जैसे ढेरों पैसे निकले हैं, करोड़ों करोड़ रुपए निकले हैं। अभी फिर से कस्टडी उनका 10 दिन बढ़ा दिया गया है, पुलिस के कस्टडी में है। एक महिला जो बंगाली महिला है, भद्र महिला है, गरीब परिवार की महिला है, उसने चप्पल देके मारा और कहा कि ममता बनर्जी और ये जो मंत्री हैं हमारे गरीबों की पैसे का ढेर लगाए हुए हैं रिक्रूटमेंट स्कैम के माध्यम से। और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्थ चैटर्जी का समर्थन कर रही है, संसद में कर रही है, सड़क पर समर्थन कर रही है पार्थ चैटर्जी का। चित्रा जी, ये जनता जनार्दन है, ये आंख बंद करके भी सब देख सकती है। आंख बंद करके उनको पार्थ चैटर्जी का नाम बोल दीजिए तो वो जान जाएंगे पार्थ चैटर्जी। और पार्थ चैटर्जी के समर्थन करते रहिए, मगर पार्थ चैटर्जी ये पैसा मार नहीं सकता है जब तक कि उनके ऊपर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का आशीर्वाद नहीं होगा। जब तक ममता बनर्जी और जब तक देखो, झूठा, बेशरम और जोकर राहुल गांधी है, समझ लो एक बार, ये झूठा, बेशरम और जो जोकर है ना वो राहुल गांधी है। इसलिए आप ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे। राजीव रंजन जी आपके पास प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी की मैं इजाजत नहीं दे सकती माफी के साथ, किसी के लिए भी, किसी के लिए नहीं। संबित पात्रा जी प्लीज, संबित पात्रा जी आपके लिए भी, सुरेंद्र राजपूत जी आपके लिए भी प्लीज। राजीव रंजन जी माफी के साथ मैं आपके पास आते हुए बहुत देर से मैं आई हूँ आपके पास। महंगाई तो है ना, और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर कम से कम रास्ता निकालिए ताकि आम आदमी के अच्छे दिन आए और वो महंगाई की मार जो झेल रहा है उससे राहत मिल पाए। देखिए, निसंदेह मैं आपकी बात से सहमत हूं कि महंगाई है, और इस महंगाई के साथ आज जो आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50 जो बेसिक पॉइंट्स बढ़ाए हैं, बैंकों के कर्ज महंगे होंगे, वाहनों के कर्ज महंगे होंगे और लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। इसमें एक जो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार के लिए एक अच्छी बात यह है कि देश में महंगाई दर के मामले में बिहार ने अच्छा काम किया है। महंगाई दर हमारे यहाँ 4.68% है जो नियंत्रित है। कांग्रेस के इस पूरे आंदोलन में टाइमिंग का सवाल तो हो सकता है कि ईडी और तमाम इस तरह की इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो दबिश है उसके बाद इस आंदोलन को लेकर के कई सवाल खड़े होंगे। लेकिन कांग्रेस के इस नए अवतार को मैं जरूर उनके जुझारूपन को मैं बधाई देना चाहूंगा कि देश में सशक्त विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब विपक्ष भी ताकतवर हो, और इसीलिए महंगाई जैसे सवालों पर जब हम विश्वव्यापी इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि तब फिर पावर परचेज पैरिटी जैसे सवालों पर, जो परचेज पावर पैरिटी जैसे जो सवाल है उन पर क्यों नहीं फाइनेंस मिनिस्टर की नजर है कि दुनिया में सबसे महंगा तेल हम लोग बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं खाद्यान्न जो सामग्रियां हैं वो हम सबसे ज्यादा महंगे दुनिया के अनेक मुल्कों से बेच रहे हैं। इसलिए कि हम केवल इन्फ्लेशन अगर यूएस, कनाडा और यूरोप की चर्चा करें, लेकिन अगर हम परचेज पावर पैरिटी पर देखेंगे तो उस देश की जो
उस देश की मुद्रा का मूल्य क्या है और उस देश में पर कैपिटा इनकम क्या है, उसके तुलनात्मक आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद हमें अपने आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसलिए कि आरबीआई का ये ऐलान एक टीवी पे क्यों बोलना पड़ रहा है? क्यों नहीं बोल देते हैं सीधे मोदी जी से कि महंगाई इतनी ज्यादा है, कम किया जाए? नहीं, हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं। अगर आपने हम लोगों का स्टैंड देखा हो, अगर इतना वक्त मिला होगा, तो हम लोग महंगाई के सवाल पर, पेट्रोलियम पदार्थों के सवाल पर सवाल कई बार खड़े होंगे कि फिर जीएसटी काउंसिल में आप क्या करते हैं, जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन क्या है। ये कांग्रेस जो आपको महंगाई के मुद्दे पर इसलिए तो नहीं अच्छे लगने लगी कि गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष बिहार में जाकर 200 सीटों पर मंथन कर रहे हैं, आपकी 43 छोड़कर। उस बात का डर तो नहीं है कि दूसरी तरफ डर बनाने के लिए अब आपको कांग्रेस पार्टी भी अच्छी भाने लगी है? चित्रा जी, आपको उसका एक हिस्सा केवल याद है, दूसरा हिस्सा ये भी है कि उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने महंगाई के सवाल, कांग्रेस की सराहना नहीं की, मैंने टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। लेकिन लोकतंत्र अगर सबल बनाना है तो विपक्ष को भी गुणवत्ता के साथ प्रतिरोध और प्रतिकार करने की क्षमता विकसित करनी होगी। जो क्षमता और जो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र कांग्रेस का नहीं रहा है लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से। आज दंगल में हमारा सवाल था, ईडी की कार्रवाई ने कांग्रेस को महंगाई पर प्रदर्शन के लिए क्या मजबूर कर दिया है? आपके जो जवाब मिले हैं, 64% लोगों का जवाब हाँ में है, 36% लोगों का जवाब नहीं में है। महंगाई को लेकर क्या इसी तरह की निरंतरता इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की दिखती रहेगी और सरकार महंगाई पर कब लगाएगी लगाम, ये सवाल अपने आप में कायम है। इसी पर दंगल आप देख रहे थे।